साइबर सेल पुलिस ने कनाडा कॉलिंग और एटीएम कार्ड फ्रॉड के दो अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। साइबर क्राइम एसपी केतन बंसल ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कनाडा कॉलिंग के मामले में पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 15 सिम कार्ड और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एटीएम फ्रॉड मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 95 ग्राम गोल्ड कॉइन बरामद किया। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को बिहार, दिल्ली, गुजरात और अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। यहाँ पे अरेस्ट किए हुए हैं 5 लोग अरेस्ट किए हुए हैं 2 अलग अलग केसेस में। तो दोनों के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो ये फर्स्ट केस है इसमें हमने 4 लोग अरेस्ट किए हुए हैं। इसमें ये जो कंप्लेनेंट हैं ये देवदत्ता रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़। इनकी कंप्लेंट थी कि इनका जो कोई इनको कॉल आता है जिस पे इनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ली जाती हैं और उसके बाद इनके पास मैसेज आता है कि इनके खाते से अराउंड 2 लाख रुपए डिडक्ट हो गए हैं। तो इस केस के ऊपर कंप्लेंट आने के ऊपर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई और उसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमारी टीम एसएचओ साहब के अंडर एसआई सत्यवान इन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए इसमें 4 लोग पकड़े हैं। मैं थोड़ा इसका मॉडस ऑपरेंडी का बता देता हूँ। इसमें जो ये मेन अक्यूज़ड है जो इसमें अरेस्ट हुआ है ये है विकास कुमार। ये जामतारा गैंग है बेसिकली, सब लोग उसी एरिया के हैं। तो जो ये विकास कुमार है ये इसका मास्टरमाइंड है। इसको जो एजीओ वेबसाइट है उसके ऊपर गोल्ड कॉइन परचेज़ कर रहा है ये, और जिसमें कि कंप्लेनेंट के ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहा है। तो ये आगे ये डाटा बेस वगैरह लेता है कि किसको कॉल करना है, किसके पास आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड्स हैं, तो उस बेसिस के ऊपर ये कॉल करता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बंदे को कॉन्फिडेंस में लेता है, ये खुद ही बात करता है। तो ये बात करने में ये बंदे को बोलता है कि जो भी पेड सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं उसके खाते में उसको डीएक्टिवेट करने के लिए बोलता है। तो उन बात करते करते ये उनसे ही कोशिश करवाता है कि वो कैसे डीएक्टिवेट हो जाए। जब वो नहीं हो पाती तो ये बोलता है कि उनकी मैं मदद करूंगा, और उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, उनका सीवीवी नंबर और उनका वो सब ले लेता है। और साथ में एक एपीके फाइल शेयर करता है जिसमें कि एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप रहती है। तो उसके बाद जो पूरी स्क्रीन शेयरिंग होती है कंप्लेनेंट की वो उसके साथ हो जाती है, और जिसका मतलब है कि सारे जो ओटीपीज़ हैं वो उसको विजिबल हो जाते हैं। तो ये ओटीपी डाल के इसमें ऑर्डर कर देता है। और अब ये सीधा जो गोल्ड कॉइन्स ये कर रहा है, जो आपके सामने ये दिख भी रही हैं, ये अभी तक इसने अराउंड 95 ग्राम्स इसमें चीटिंग करी है। 95 ग्राम गोल्ड इसने डिलीवर करवाया है। तो जो डिलीवर करवा रहा है ये वो गुड़गांव में करवा रहा है, गुड़गांव में भी होटल्स के बाहर करवा रहा है, ताकि थोड़ा आगे लेयरिंग हो सके, सीधा इसके तक पुलिस ना पहुंच सके। और वो भी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो अलग अलग होटल्स के बाहर जो ये 2 लड़के हैं, अक्षय कुमार ये भी दुमका का रहने वाला है, और विपिन कुमार ये डिस्ट्रिक्ट कटिहार झारखंड का रहने वाला है। तो ये गुड़गांव में ये जो हैं गोल्ड कॉइन्स जो ये रिकवर भी हुए हैं इस पर्टिकुलर केस में 10 ग्राम के, तो ये वहाँ पे डिलीवरी लेते हैं। तो इस केस में जो हमारी टीम ने वर्कआउट किया है, जैसे ही उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये गोल्ड कॉइन डिलीवर होने वाले हैं, तो कोरियर कंपनी से टाई अप करके जब डिलीवरी होनी थी तो उसी टाइम दोनों बंदों को वहीं पे मौके से पकड़ा, अक्षय और विपिन जिन्होंने डिलीवरी लेनी थी। और उसके बाद अक्षय और विपिन ने विकास को कॉल किया जो कि फ़्लाइट से ये इनसे गोल्ड कॉइन कलेक्ट करने आ रहा था, और तो एयरपोर्ट पे ये विकास और राजेश मंडल की इसमें गिरफ्तारी हुई है। अब आगे की इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और इन्होंने कितना क्राइम किया है और कौन इनकी टेक्निकल मदद कर रहा है जो इनको एपीके फाइल वगैरह बना के दे रहा है। तो इस केस में टोटल अभी तक 4 अरेस्ट हुई हैं और रिकवरी है 10 ग्राम का, जो इस पर्टिकुलर केस में गोल्ड कॉइन इन्होंने ऑर्डर करे थे। इसके अलावा 22 अलग हैं जो इन्होंने बीच में से गोल्ड डब्बा में से सिर्फ गोल्ड वाली वो टिक्की निकाल के वो आगे और कोरियर्स के थ्रू इसके तक पहुंचाते थे। तो वो सबके वो खाली डब्बे हैं। 5 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, 1 लैपटॉप रिकवर हुआ है और 6 सिम कार्ड रिकवर हुए हैं। सर, इसके अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कितने पहले इनके केसेस कुछ हैं? नहीं, अभी तक इनका कोई सीधा क्रिमिनल रिकॉर्ड वो आया नहीं है, बट वो I4C के साथ हम ये सारे जो बैंक अकाउंट, ये इनके एजीए के अकाउंट्स हैं और जो भी फ़ोन नंबर और IMEI नंबर हम शेयर करेंगे, तो उसके बाद हमें ऑल इंडिया के इनके लिंकेजेस आ जाएंगे जी। ये जामतारा के हैं जी, ये डिस्ट्रिक्ट दुमका। हाँ जी। लेकिन लोगों को किस तरह से आप जागरूक करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के लोग अवेयर हों, क्योंकि
इस तरह के पहले भी इसमें जो अवेयरनेस वाले पॉइंट है जी, वो 2-3 पॉइंट है। एक तो जब आपको हम जो बारी बारी हम अलग अलग माध्यम से बता भी रहे हैं कि एपीके फाइल अगर किसी से भी आती है तो डाउनलोड नहीं करनी है। कोई भी बैंक कभी भी आपको एपीके फाइल नहीं देता। एपीके फाइल का मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी ही है, कुछ वायरस हो सकता है, कुछ आपके फ़ोन को हैक करने के लिए इसमें हो सकता है। तो इसमें जो गलतियां हुई हैं कंप्लेनेंट की साइड से, एपीके फाइल डाउनलोड करना, और दूसरा जो भी वो आपसे डिटेल्स शेयर कर रहा है तो आपको सीवीवी नंबर तो कभी भी शेयर नहीं करना होता क्रेडिट कार्ड का। तो ये बड़ा बेसिक सा है। तो हमें अपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स शेयर नहीं करनी है जब किसी का फ़ोन आ रहा है। तो सवाल इसमें बड़ा अहम है कि पहले भी आपने अरेस्ट किए हैं और इनके पास किस तरह डाटा कैसे पहुंचता है। सवाल तो उसमें यही है कि जितने भी जो लोग ठगी का शिकार होते हैं उनका डाटा इनके पास होता है, जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं, कि डाटा कहाँ से आता है। और डाटा जो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मोबाइल नंबर है, उसमें बैंक अकाउंट नंबर, बैंक कौन सा है, वो सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं इनके पास। यानी कुछ बैंक्स के कर्मी भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि जमतारा जो हम एपिसोड देखते हैं उसमें भी दिखाया हुआ है कि बैंक का मुलाजिम था, वो जो है सारा डाटा इनको देता है। इसमें जो ये डाटा वाली बात है, इसमें जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, जो मोबाइल नंबर है ये आगे से ले भी रहा है मोबाइल नंबर, और ख़ुद जो कुछ ये टेक्निकलिटी से कर रहे हैं। ये जैसे इन्होंने इसमें पंजाब एरिया का बंदा है जो हमारा विक्टिम है, तो ये इंटरनेट के ऊपर गूगल सर्च कर रहे हैं कि मोबाइल कोड क्या है। जैसे अपने एसटीडी कोड होता है तो मोबाइल कोड क्या है, तो उसमें हर सर्कल का 4-4 कोड होते हैं। तो इन्होंने वहाँ से सर्च किया और उसके बाद इन्होंने नंबर मैन्युफैक्चर कर लिए। जो 6 नंबर हैं वो किसी ना किसी का नंबर तो निकलेगा। तो एक तो इनका ये है, और इसके अलावा जो उसके बाद क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो एजीओ में ये कर रहे थे, इनको आईसीआईसीआई का कार्ड चाहिए था। उसके बाद ये एक दिन में 50 कॉल लगा रहे हैं, 50 में से 10-12 बंदों का तो वो निकल ही जाता है। और जो डाटा इसने आगे लिया है और जिससे एपीके फाइल आई है उसका भी आगे हमें क्लू मिला है। तो हम आगे उस तक जब जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? ये जो मेन मास्टरमाइंड है ये 12th पास है। जो उसका एसोसिएट है राजेश मंडल, वो 7th पास है। और बाकी 2 जो डिलीवरी जो सिर्फ रिसीव करने वाले हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो सर यही लोग हैं या इनके आगे भी कोई नेक्स्ट? इनका आगे जो जैसे जो एपीके फाइल इसने आगे शेयर करी है, जो एक टेक्निकल वाला है, तो वो इसने कहाँ से ली उस पर हम आगे अभी पता लगा रहे हैं जी। सर एपीके फाइल होती क्या है इसकी? जो भी आपकी ऐप्स होती हैं जी, लेमैन को तो किसको पता जो भी आपके फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड होती हैं वो सारी जो बैक एंड पे हैं वो .apk फाइल्स हैं। तो एपीके फाइल एक इंस्टॉलेबल फाइल होती है। जब आपके फ़ोन में आपको कोई शेयर करता है, आप क्लिक करते हैं तो वो आप इंस्टॉल करके उसमें वायरस भी आ सकता है। वो कंप्लेनेंट ने खुद दिया जी। उसमें ये सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स लगा रहे हैं। ये पहले 5-10 मिनट कंप्लेनेंट को ही बता रहे हैं जी, आप अपनी मोबाइल ऐप खोलो, उसमें उस सेक्शन पे जाओ, उस सेक्शन पे जाओ। फिर 5 मिनट बाद कहते हैं कि जी आपसे तो हो नहीं पा रहा, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, बट आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल शेयर करनी पड़ेंगी। ओटीपी वही एपीके फाइल जो भेजी है, एपीके फाइल इसमें स्क्रीन शेयरिंग उससे वो हो गया। जैसे आगे हमने आपको 2-3 ऐप्स का नाम बताया है, एनी डेस्क वगैरह ऐप है, तो क्यूकर ऐप है। तो वो एपीके फाइल जब डाउनलोड करी कंप्लेनेंट ने, तो उसकी स्क्रीन शेयरिंग ऐप उसमें डाउनलोड हो गया, जिससे उसकी पूरी स्क्रीन का एक्सेस इनके पास चला गया। तो उनको पूरा जैसे वहाँ पे ओटीपी आया तो इन्होंने देख के इतने में उसको फिल कर दिया। नहीं, ये एग्जैक्ट जो लिंकेजेस आएंगी जी वो I4C के साथ हम शेयर करेंगे ये पूरा डिटेल्स। तो वो पूरी ऑल इंडिया के हमें लिंकेजेस दे देंगे इसमें। पता चले कितने लोगों को अभी तक ऐसे शिकार बना? वो I4C से पता चलेगा जी एग्जैक्ट डिटेल। बट ये तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो काफ़ी जैसे अभी ये 95 ग्राम गोल्ड, मतलब 5-5 ग्राम, कोई 2-2 ग्राम के भी हैं। तो ये तो लाइव है कितने लोगों को तो इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है जी। हाँ जी, ये काम ये जितना अभी तक चल रहा है तो 1.5 साल से ज़्यादा ही कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उससे पहले ये और मॉडस अप्रेंटिस में काम कर रहे थे, तो वो अभी हम कर रहे हैं इंटेरोगेशन। पता चला हो कि चंडीगढ़ के अलावा कहीं और भी इन्होंने ठगी की हो लास्ट? नहीं, ठगी तो कर ही रहे हैं जी। ये कहाँ कहाँ के बंदों से करी है ये अभी डिटेल्स आ जाएंगी। ठगी तो करी ही है, वो एग्जैक्ट किसकी डिटेल्स हैं नहीं इनका भी सामने अभी। बट ये सारा क्रिमिनल बैकग्राउंड ही हो जाएगा ना। जो इतने साइबर में यही होता है कि एक बंदा 100 क्राइम कर रहा है, 100 में से 1 में पर्चा दर्ज होता है, 1 में से आधे में बंदा पकड़ा जाता है। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बताया हो कि चंडीगढ़ के अलावा कोई पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली नहीं ये तो मोबाइल नंबर वो कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा ये जो अभी तक हमें पता चला शायद ये पंजाब सर्कल के लोगों को वो कर रहे थे। बट इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो कहीं क्यों भी कॉल करे तो फ़ोन पे जब कॉल कर रहे हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो जो हमारा ये सेकंड केस है, ये पहले भी काफ़ी लोग पकड़े हैं। ये डेली बहुत मॉडस ऑपरेंडी चल भी रहा है, जो कनाडा कॉलिंग वाला है, जिसमें ये आप सबको भी घरों में आया होगा, सबको कॉल आ रहा है। मेरे फादर साहब को आया, सबको ये कॉल्स आ रहे हैं।
कि या तो वो इमरजेंसी का बहाना करते हैं, जी मैं वो बोल रहा हूँ जी, आपका रिश्तेदार वहाँ पे किसी इमरजेंसी में फंस गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप इतनी इसमें हमें राशि दे दीजिए, तो वो डर के सारे बंदों से पैसे जमा करवा रहे हैं। या दूसरा इसमें इस तरीके की भी कॉल्स आती हैं, जी मैं कुछ दिन में यहाँ पे आऊँगा, मेरी यहाँ पे सेविंग इतने लाख इकट्ठे हो गई है, तो मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं अपनी सेविंग आपके पास पर्सनली सेफ रखना चाहता हूँ, फिर मैं बाद में आपसे ले लूँगा। तो वो पर्ची की स्लिप भी बेचते हैं जो कि जाली होती है, और बंदे को सामने वाले को पहले पैसे जमा करवाने का जाली प्रूफ देते हैं, और फिर कहते हैं जब मुझे पैसे चाहिए तो थोड़े मुझे पैसे दे दो। तो ये काफ़ी चल रहा है। पहले भी हमने इसमें अराउंड आई थिंक 14-15 लोग पकड़ के रखे हुए हैं, जिसमें कुछ लिंकेजेस दूसरी कंट्रीज़ का भी आया था। तो अभी इसमें एक ये पकड़ा है आदर्श सिंह, जो कि एक इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी का एक मास्टरमाइंड हुआ, जिससे हमें भी इस मॉडस ऑपरेंडी की ज़्यादा क्लैरिटी हुई। तो जो ये आदर्श सिंह है, ये भी मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला है, 23 साल का है, 12th पास है, ये कंप्यूटर्स में डिप्लोमा है इसका। तो जो इसके इंटेरोगेशन में सामने आया, ये पूरा बैंक्स अकाउंट्स को और सिम्स को ये मैनेज कर रहा है। तो ये जो है ये अलग अलग बंदों से, जो भी इसके एरिया के हैं, इसी के गांव के हैं, उनसे 5,000, 10,000, 20,000 रुपये देके उनसे बैंक अकाउंट ले लेता है। और उसके बाद इसके वहाँ पे कुछ एसोसिएट भी हैं जो इसके साथ ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अभी हम रेड वगैरह इसके बाद करेंगे। तो जो ये वाले अकाउंट्स हैं, और तो ये बाहर बैठे जो इंडियन लोग उस एरिया से बाहर जा रहे हैं, हमारी अरब कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे गोपालगंज से, बेतिया से, बिहार में, तो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी को अंजाम दे रहे हैं, वो उनके साथ टाई अप में है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो बाहर लोग बैठे हुए हैं और जो इंडिया वाले बाहर चले गए, वो आपस में टाई अप करके हमारे इंडियन लोगों की मदद लेके वो उनसे कॉल करवा रहे हैं। और जो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें ये आदर्श मास्टरमाइंड है, ये वहाँ पे उनको बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रहे हैं, तो उस बैंक अकाउंट में वो पैसा डलवाते हैं। ये कॉल जैसे सऊदी अरेबिया में बैठे हुए लोग कॉल कर रहे हैं हमें, वर्चुअल नंबर्स गूगल से वो ले रहे हैं। वो कॉल करने के बाद जो उनका अकाउंट नंबर है वो ये दे रहा है उनको, आदर्श यहाँ से बैठ के उनको अकाउंट नंबर दे रहा है, उस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और उसके बाद ये लोग सब अपना कमीशन लेके जो मेन अमाउंट है वो जो बाहर के जो भी है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी इसमें अमाउंट जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके तक जा रही है। तो ये जो आदर्श सिंह है, ये पहले 2 केसों में अंदर रह चुका है। एक 114/221 जो केबीसी लॉटरी वाला फ्रॉड होता था, केबीसी के नाम पे कॉल आती थी, तो उसमें ये ऑलरेडी अंदर रह चुका है। और एक गुरुग्राम हरियाणा का एक एक्सटॉर्शन केस के अंदर रह चुका। तो ये भी जितना अभी तक सामने आया, 2-2.5 साल से ये क्राइम ये कर रहा है। इससे 7 मोबाइल फ़ोन, 12 ATM, 15 सिम कार्ड रिकवर हुए हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपको ही पता है कि 1930 हेल्पलाइन आ गई है, उसके बाद ऊपर आप कॉल करते हैं तो साथ के साथ अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इन लोगों को भी इस चीज़ का पता चल गया, तो इनके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें वो सिम साथ के साथ चेंज करते रहते हैं। जैसे एक अकाउंट की मनियाद 4-5 दिन रहती है, उसमें फ्रीज़ हो जाता है, तो फिर साथ के साथ ये उसी में दूसरा सिम डाल लेते हैं। सर, कनाडा कॉलिंग में 2-3 चीज़ें अहम हैं। जैसे आपने बताया कि बाहर जो बैठे हैं विदेश में, उनके साथ इनका है। कनाडा कॉलिंग में स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जाली, उसके बाद फिर आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, तो ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है और ये कमीशन बेस होता है इसका सारा। जी, ये पूरा इसमें दोनों तीनों ये मॉडस ऑपरेंडी लगा रहे हैं, बंदे को डरा के भी पैसे उससे ले रहे हैं, बंदे को लालच दे के भी उससे पैसे ले रहे हैं, और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है। तो जो बाहर बंदा बैठा हुआ है वो कॉल कर रहा है, और जो हैंडलर हैं वो अलग हैं, बाहर के बंदे ही हैं, और जो ये इंडिया वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पूरा उनको ये सिम कार्ड और ये जो मोबाइल नंबर है वो दे रहे हैं, और सबके कमीशंस बने हुए हैं। किसी का 3, जैसे जो अकाउंट नंबर और वो दे रहा है उसका है कि 5,000, 10,000, उसके बाद 3%, उसके बाद जो ऊपर दे रहा है उसका 10%। और अब साथ में इनको ये भी पता चल गया कि अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, तो वो भी इन्होंने अपने जो ऑर्गेनाइज्ड उसमें उस चीज़ को फिट कर लिया कि ये कहते हैं जी अगर जो अकाउंट ए बंदे ने दिया है, ए बंदे का अकाउंट अगर फ्रीज़ हो गया मतलब पुलिस ने वो फ्रीज़ करा दिया, तो वो जो नुकसान हो गया वो भी ए बंदे से लेंगे। मतलब जो मास्टरमाइंड बैठा हुआ उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, जो ये सब बंदे हैं जिनसे वो डिटेल्स ले रहे हैं उसी के पल्ले वो नुकसान भी जा रहा है। सर, इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो लोग हैं कौन?
कौन लोग? बाहर बैठे हैं विदेश में, वो कौन लोग हैं? नहीं, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जो ये इनके एरिया से ही, वहीं बेतिया डिस्ट्रिक्ट से, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, तो जो बाहर बैठे लोग उनके साथ नेक्सस बना रहे हैं। बिल्कुल इनके जानकार, हाँ, बट वो भी हैंडलर ही हैं सिर्फ। जो मेन मास्टरमाइंड जिसका ये दिमाग चला कि मुझे इंडिया से पैसे लूट के बाहर वो करने हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वो साथ के साथ इनके ये मतलब उनके बेहस्ट पे काम कर रहे हैं। अकाउंट और सिम कार्ड दे रहे हैं और कॉल भी खुद ही कर रहे हैं। इनके भाई बंधु हैं जो वहाँ बैठ के कॉल कर रहे हैं। इनका मतलब मेन जो इनका काम है वो अकाउंट प्रोवाइड कराना, और उसके बाद फिर जो जाली जो स्लिप्स वगैरह है, या फिर वो सब कुछ ये कर रहे हैं। मतलब वो जो भी बाहर जो मेन हैंडलर है, कॉलिंग कर रहे हैं। हाँ जी, कॉलिंग भी हमारे ही बंदे कर रहे हैं, इनके भाई बंधु कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं। कॉलिंग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है, वो तो अब ये लोग हैं, इनको पता है किस किस के वहाँ गए हुए हैं। बाकी दूसरा उसमें सोशल इंजीनियरिंग है। अब वो जैसे पंजाब, ये आप देखेंगे तो ये पंजाब में ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, अपने पंजाब चंडीगढ़ रीजन में। उनको पता है कि सबका कोई ना कोई रिश्तेदार गया ही हुआ है। वो बात ही ऐसे स्टार्ट करते हैं कि वो कंप्लेनेंट के मुँह से ही निकलवा लेते हैं, जी अच्छा तू बोल रहा है। तो वही सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं इनके पास, ये हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस सब चीज़ में। नहीं, ये तो सब कुछ जो ये जैसे पिछले भी केस में था, वो उसकी हम जो ऑडियो उसकी है वो भी हमने रिकॉर्ड करी है, लोगों को अवेयरनेस के लिए यूज़ करेंगे। तो ये खुद ही यही काम कर रहे हैं, एक दूसरे से ट्रेन करते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, साइकोलॉजिकल खेलते हैं, उसके बाद वो बहुत एक्सपर्ट हैं। सर ये वही है 30 लाख की ठगी में जो बद्दी में हुआ था, बद्दी में पकड़ा गया था। ये हाँ जी, ये वही है, ये वाला जो ये आदर्श सिंह है। इसमें 75 जी जी जी। नहीं, इसमें अब जैसे वही जो बाहर लोग हैं, मैं सब कुछ वो नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए हम उनकी डिटेल्स वगैरह लेने की कोशिश करके जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर चलेंगे जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें